चाय वाले की सफलता। मधुपुर नाम के गांव में निमेश और विनीता नाम के पति पत्नी रहते थे। निमेश जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचा करता था और उन आए हुए पैसों से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। वो चाय का व्यापार करता था। सारे गांव वाले उसी के पास से चाय पीते थे। वो बहुत ही घमंडी था और लालची किस्म का इंसान था। बिरजू की बस एक ही चाय की दुकान थी। एक दिन एक ग्राहक, अरे बिरजू भाई, ये क्या? आपकी चाय का स्वाद दिन ब दिन कम होता जा रहा है, क्या बात है? अरे तुम लोग भी ना चाय का दाम बढ़ाने की तो बात ही नहीं करते। अगर कभी कभार चाय में कुछ फर्क दिखाई दिया तो आ जाते हो सवाल पर सवाल करने। वो कल रात को ना गाय ने पानी ज्यादा ही पी लिया था, इस वजह से थोड़ा सा चाय का स्वाद बदल गया है। अरे ठीक है भाई, ठीक है, तुम तो बस नाराज ही हो गए हो। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। लाओ चाय दो। ग्राहक चाय पी लेता है और बिरजू को पैसे देकर वहां से चला जाता है। तभी बिरजू अपने मन में सोचता है, देखा कैसे मुंह बंद करवा दिया, बड़ा आया चाय का स्वाद पूछने वाला। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि बारिश का मौसम आता है। निमेश लकड़ियां काटने जंगल नहीं जा पाता। वो हर दिन बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। उसका घर बहुत ही मुश्किल से चलने लगा था। इधर बिरजू का चाय का व्यापार बहुत ही जोरों से चल रहा था। वो चाय के स्वाद को दिन ब दिन कम करता जा रहा था। इधर विनीता निमेश से कहती है, देखिए ये तो बारिश का मौसम है, पता नहीं कब बारिश पड़ेगी और कब नहीं। हमें हमारा घर चलाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पर मैं दूसरा क्या काम कर सकता हूँ? देखिए इस गांव में सिर्फ एक ही चाय की दुकान है, क्यों ना हम चाय की दुकान खोलें। वैसे बारिश का मौसम है, चाय का व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा। अरे पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि चाय की दुकान खोल सकें? मैंने कई दिनों से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रखे हैं। पहले तो हम दुकान के बदले ठेले पर चाय की दुकान खोलेंगे, जिससे हमें किसी को बड़ा बनने की जरूरत नहीं होगी। अरे वाह, तुम्हारा सुझाव तो बहुत ही अच्छा है। चलो देवी माँ का नाम लेकर आज ही काम शुरू करते हैं। आगे देवी माँ की मर्जी। ये कहकर दोनों पति पत्नी एक ठेले पर अपनी चाय की दुकान खोलते हैं। गांव वालों को बिरजू की चाय की आदत हो चुकी थी। पहले दिन तो कोई भी विनीता और निमेश के ठेले पर नहीं आता। वो दोनों पति पत्नी उदास हो जाते हैं और रात को अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन भी बिल्कुल वैसा ही होता है। अरे लगता है हमें ये व्यापार बंद कर देना चाहिए। अरे आप इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकते हो? हमें कुछ और तरकीब सोचनी होगी, जिससे कि हमारी चाय की दुकान अच्छे से चल सके। तरकीब? कैसी तरकीब? देखिए पहले हमें हमारे ठेले का प्रचार करना होगा। क्या प्रचार? ये सब तुम क्या कह रही हो? हमारे पास इतना वक्त और पैसा नहीं है कि हम प्रचार कर सकें। चलो छोड़ो ये सारी बातें। अरे आप इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाते हो? पहले आप मेरी बात तो सुनो। कहो क्या कहना है? देखिए आप जंगल जाकर लकड़ी लाइए और उस लकड़ी से एक बड़े आकार का कप बनाइए और साथ ही साथ समोसा भी बनाइए। उन चीजों को हम हमारे ठेले पर रखेंगे। इससे क्या होगा? अरे लोग उस कप और समोसे के आकार को देखने आएंगे और हमारे पास चाय पिएंगे। पहले दिन हम चाय के साथ साथ समोसा मुफ्त में देंगे। जैसे ही लोगों को हमारे चाय का स्वाद पसंद आएगा, हम समोसे का भी दाम रख देंगे। अरे पर हम इतना सारा समोसा मुफ्त में कैसे बांटेंगे? बिरजू एक कप 5 रुपए में बेच रहा है और वो भी एकदम घटिया चाय। हम लोग एक कप 7 में बेचेंगे। 7 रुपए में? क्या लोग हमारे पास इतने दाम में चाय पिएंगे? जी हाँ पिएंगे, क्यों नहीं पिएंगे? लोगों को मुफ्त में समोसा जो मिल रहा है। उस दिन निमेश जंगल जाता है और लकड़ी लाकर कप और समोसे के आकार बनाता है। वो उस कप और समोसे को अपने ठेले के ऊपर रखता है और साथ ही साथ एक बोर्ड भी लगाता है, चाय के साथ समोसा फ्री। अगले दिन निमेश और विनीता के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। लोगों को विनीता के हाथ की बनी चाय बहुत पसंद आती है।
अरे वाह विनीता बहन, इस बारिश के मौसम में तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय और साथ ही साथ समोसे का स्वाद, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। इस तरह निमेश और विनीता की चाय की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। वो दोनों चाय के ठेले को निकालकर दुकान खोल लेते हैं। ये दोनों गांव में चाय वाले निमेश और विनीता के नाम से मशहूर हो जाते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दिल में नेक इरादा हो तो मेहनत और लगन से कोई भी आसमान को छू सकता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।